हर जगह से लेकर वो पैसा का कोई हिसाब नहीं दे पाए, पैसा भी गबन हो चुका, कार्य भी नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों ने कुछ रास्ता खराब कर दिया है। इसलिए हमको संघर्ष करना पड़ा। टीम है जो राजनीतिक टीम है, वह टीम यहाँ से लेकर पूरे विदेश तक लगी हुई थी कि लोग सहयोग ना करें। सहयोग नहीं करेंगे, शादी नहीं हो पाएगी, तो अगला बंदा बैठ जाएगा और हम लोगों को भी आगे चलकर बड़े बढ़िया काम न करना। मेरी ज़मीन है या मेरा घर है, कहीं भी गिरवी रख के मैं जो भी पैसे कम पड़ेंगे मैं पैसे लेकर शादी तो बच्चियों को कर लूँगा और बाद में कमा के उस पैसे का भी भर दूंगा, लेकिन हार तो नहीं मानूंगा। बैंकॉक में वहाँ पे समझ लीजिए जो आम आदमी गरीब आदमी है, लोग सहयोग करना चाहते हैं। जो बड़े हैं लोग, जो एक सिस्टम दलाली वाला बना लिए हैं हर मतलब थाने थाने में, तहसील तहसील में, वो लोग तो बिल्कुल सहयोग नहीं करे। आप मर जाइए, आपका आपको बॉडी से अगर आपके लाश से पैसा मिलेगा उन लोगों को पैसे। बक्सा और अलमारी और बेड बन रहा है और गाड़ी का भी पैसे धीरे धीरे जमा किया जा रहा है। जो गाड़ी बाइक दी जाएगी टीवीएस स्पोर्ट की है, कोटेशन मिल गया है, करीब करीब 76-77 लाख पड़ रहा है बाइक का। हाँ, कोटेशन आ गया है। उन एक एक बच्ची को एक एक बाइक देना है, 108 बच्चियों को। गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा और गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़े। के बाद 2025 में एक हॉस्पिटल और एक स्कूल खोलना है, शिक्षा और चिकित्सा काम करना से लेकर थाईलैंड चाहे जो भी इंडिया है और हर एक जगह से, मतलब अरब कंट्री से लोग जो कमाने खाने के लिए अपना देश छोड़ के गए हैं, वहाँ से लोग जो भी 10,000 20,000 सैलरी पे काम करते हैं, वो अपनी सैलरी में से चाहे 1100 501 2100 5100 जो भी इनकी इच्छा है स्वेच्छा अनुसार वो हमें संपर्क करते थे कि भैया हम भी सहयोग करना चाहते थे। छोटी छोटी रकम का सहयोग करते हैं। कमाने खाने वाले भाई हैं, कोई इसमें ना कोई दलाल सहयोग किया है, ना कोई डॉक्टर सहयोग किया, ना कोई नेता सहयोग किया, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन। साथियों इस वक्त हम हैं दुर्गेश यादव जी के साथ में और जानते हैं काफ़ी मेहनत किए हैं, इस 108 कन्याओं की शादी करा रहे हैं और कन्यादान महादान होता है। और जिस मुहिम को ये लेके चल रहे हैं, इस क्षेत्र का, चरांचल के क्षेत्र का ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस कदर लोग मेहनत करना नहीं पसंद करते हैं, मतलब कर नहीं पाते हैं जिस तरीके से मेहनत करते हैं। और जानेंगे दुर्गेश यादव जी की कहानी, इन्हीं की जुबानी, कि किस कदर 108 कन्याओं की शादी के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिए हैं मानव समाज सेवा के लिए। और कहा जाता है मानव शरीर एक दूसरे की सहायता के लिए मिले है, तो बिल्कुल ये सहायता पर ही चलते हैं। इनसे जानते हैं। सबसे पहले दुर्गेश यादव जी, आप TV24 में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को सादर प्रणाम और समस्त सम्मानित देशियों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। बिल्कुल। तो दुर्गेश यादव जी, जैसे 108 कन्याओं की आप शादी करा रहे हैं, तो इसके लिए तो एक जिगरा होना चाहिए। वो जिगरा का निर्माण किस तरीके से आप किए थे और इतना आपके अंदर जज्बा और जुनून था कि इससे हम कर लेंगे? क्योंकि कोई भी अगर काम किया जाए तो इसमें अराजक तत्व जरूर होते हैं। भगवान राम के दरबार में भी वो देखा गया। तो इसको कैसे मैनेज कर पाते हैं, अपने हौसले को कैसे दृढ़ कर पाते हैं? आप जिगरा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं दुर्गेश मदन यादव धौसा कौड़ियाम जनपद गोरखपुर के निवासी हूँ। मेरे पिताजी भी सन 1988 में सर्वप्रथम ग्राम प्रधान चुने गए थे और उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और उनका करीब करीब 10-15 साल कार्यकाल, 15 साल तीन बार लगातार जीते। 3 बार लगातार जी, सरपंच बने। फिर माताजी बनी 2 बार लगातार। फिर बड़े भाई भी बने। तो पिताजी जब थे तो वो भी समाज सेवा ही करते थे, लेकिन इतना उस समय मतलब ये डिजिटल जमाना था नहीं, लेकिन जो लोग भी दरवाजे पाते थे सबका सहयोग होता था। मेरे बाबा जी भी बैंकॉक रहते थे, मेरी दादी, मेरे पूरा परिवार पहले लोग बैंकॉक रहते थे। तो जब छोटे थे तो पिताजी के साथ में हम ज़्यादा रहते तो देखते थे, तो जैसे होता अंदर हृदय में होता ना, सीखते सीखते बहुत कुछ सीखे। तो 4 में पढ़ रहे थे, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए सन 2000 में जनवरी में। हाँ, यही लास्ट दिसंबर था। तो एक्सपायर हो गए, तबीयत खराब हो गया था उनका, तो एक्सपायर हो गए। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे थे तो एक हमारे गुरुजी आश्रम है डेहरी बार के पास, आश्रम पे जाते होते थे, पूजा वूजा करते थे। तो वहाँ गुरुजी हैं, महाराज जी उस आश्रम के देख रेख करते हैं, सिद्धि पुरुष हैं, उनके शरण में रहे। तो वहाँ पूजा पाठ चलता था। धीरे 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 वहाँ रहते भी थे, देखते थे, लोग आते थे, भोजन वोजन करते थे, फ्री में भोजन मिलता था 100-150। फिर धीरे धीरे
कभी अयोध्या जी जाना रहता वहाँ देखते थे, फिर प्रयागराज। तो फिर हमारे भी मन में रहता था हम भी कमाएंगे तो हम भी करेंगे भर भंडारा सहयोग जो भी होता है ना ऐसे। तो तब मैं बैंकॉक जब 2006 में गया कमाने, तो वहाँ सर्वप्रथम में जब कमाता था तो उस पैसे का दान करता था। दान मतलब जहाँ भी ज़रूरत रहती थी, हाँ सहयोग, और भंडारा भी करता था, ताकि लोग कहते हैं भर भंडारा चाहे दान पुण्य करने से आपकी बढ़ोतरी होती है, कम नहीं होता, भगवान और देते हैं। मानव शरीर एक दूसरे की सहायता के लिए। हाँ ऐसे मेरे मन में मतलब देखे थे ना यही सब चीज़ें, तो मैं करता था। और भी अगर हमारे कोई मित्र को किसी की ज़रूरत पड़ती थी, छोटा मोटा सहयोग करते थे, जहाँ जो पढ़ाई लिखाई में या कभी ज़रूरत उनको पड़ जाती, जब भी कहते थे हम देते। बीटीसी बहुत ऐसे बच्चों को ज़रूरत पड़ी, बीटीसी में मैंने सहयोग किया है, और बीएड में भी। अच्छा, बीटीसी और बीएड में। हाँ बीटीसी जो होती है ना लोग कर, हाँ उसमें कई लोगों को मैंने सहयोग किया। नाम क्या बताना है मान लीजिए। बिल्कुल, सहयोग जो करता है वो अंतःकरण की, अंतरात्मा की वो जुनून होती है जो दिखाई नहीं देती है। जब मदद होती है तो वो आदमी के चेहरे पर उसकी स्माइल से दिखाई पड़ती है। और दुर्गेश मदन यादव जी हैं, इनके लगता है जो ये सामाजिक सहायता करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, इनका जुनून, इनके पिताजी का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, जो आज सामाजिक कार्यों में सोशल मीडिया के माध्यम से, रियल ग्राउंड के माध्यम से आप देखते होंगे। हम कह सकते हैं समाज के रियल हीरो हैं। जो समाज में इस तरीके की प्रतिमाएं छिपी होती हैं वो बिरले होते हैं, और ये करके दिखाए हैं। कह सकते हैं 108 कन्याओं की शादी के लिए ये इंडिया में ही नहीं, उनके सपोर्ट के लिए, उनके सहयोग के लिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस कर गए। जानते हैं थाईलैंड से लेकर के कंबोडिया तक गए हैं, क्योंकि 108 कन्याओं का सवाल था। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी, और कहा जाता है स्त्री माँ दुर्गा का रूप होती है। और उनके मान सम्मान के लिए ये इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके थाईलैंड से होते हुए कंबोडिया तक जाते हैं। जो संघर्ष है यही बता पाएंगे जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है। दुर्गेश मदन यादव जी जो कार्य कर रहे हैं ये आने वाले मतलब आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा। जो एक मुहिम मतलब आपने शुरू किया है, तो ये 108 कन्याओं की शादी का जो आपके अंदर भावनाएं उठी, जो मतलब करने के लिए सामाजिक कार्य जब सोचे, तो आपके साथ कितने लोग थे? आप अकेले मतलब थे कि कोई मतलब यूनियन में आपने डिसाइड किया? जैसे यूनियन तो अभी हम लोग नहीं बना पाए हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पे सहयोग हुआ है। एक्सीडेंटल केस से लेकर और देवरिया में भी सहयोग हुआ था बच्चियों का पढ़ाई लिखाई के लिए। और हमारे लोग जो साथी हैं, युवा साथी हैं, वो लोग विश्वास करते हैं और हम सबको लेकर चलते हैं। जो भी भाई हैं फ़ोन करते हैं, जो भी बात कहते हैं उस बात को मैं समझता हूँ, और उन लोगों के मिलाकर ही कोई कार्य करता है। अभी हम लोगों को कोई यूनियन नहीं है। शादी की बात है तो दान पुण्य तो होता रहता, मन में भी जज्बा रहता है। मैंने कभी अपने लिए चंदा नहीं मांगा है। मंदिर बहुत विशाल माता जी के बनवाए, श्री अष्टभुजी माता जी के, कभी चंदा नहीं लिए। बहुत दिन से कमाते कमाते गए, 10-12 साल लगा, बहुत विशाल मंदिर बना है। कभी चंदा नहीं मांगे अपने लिए, और हम मांगना भी नहीं चाहते हैं। धर्म कर्म के लिए नहीं तो कभी नहीं मांगना चाहते। ये सामाजिक कार्य, सब लोग समाज के लिए करेंगे तभी उसकी खूबसूरती आती है। तो यही तो सामाजिक कार्य मान लीजिए, किसी की दवाई की बात है या कोई कन्या की शादी की बात है, तो इसमें सामाजिक सहयोग लेके ही कराया जा सकता है। क्योंकि बहुत ऐसे सारे कार्य हैं, पूजा पाठ के नाम पे लोग सहयोग लेते हैं, चंदा लेते हैं, कुश्ती करवाते हैं, चंदा लेते हैं, कोई मंदिर बनवाता है तो चंदा लेता है, कोई यज्ञ करवाता है तो चंदा लेता है, कि यहाँ तक क्रिकेट लोग करवाते हैं तो भी चंदा लेते हैं। मनो हर जगह लोग चंदा लेते हैं। तो हमारे मन में था क्यों ना सबके सहयोग से एक बड़ा कार्य, पुनीत कार्य किया जाए। 10-20 बच्चियों की शादी तो हम अकेले करवा लेते, आराम से करा लेते, सोते सोते करवा लेते, 2 दिन में पैसा इकट्ठा हो जाता। लेकिन मेरे मन में आया कि कोई पवित्र जो 108 है, 1008 और 108 अपने सनातन धर्म में पवित्र संख्या मानी गया। हाँ पवित्र में जी हाँ, इसीलिए मैंने 108 कन्या का आयोजन किया। वो भी माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी मैं मिला था। अच्छा, चर्चा उनसे भी इसके बारे में की? शादी की तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे सहयोग किए, हाँ सहयोग किए थे, तो उन्होंने हमको बुला के सम्मानित किया और आशीर्वाद दिए, कहे समाज में ऐसे सेवा करते रहिए गरीबों की, और हमें आशा भी आगे भी आप सेवा करेंगे समाज का, गरीबों का। तो उसके बाद फिर आए तो नेताजी का वीडियो देखा, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का, कह रहे हैं कि गरीब बच्चियों की शादी कराना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। तो मुझे मन में आया कि यार सही बात है, शादी क्यों ना कराया जाए।
मैं बहुत जल्द समय में मैं निर्णय ले लिया। फेसबुक के माध्यम से मैंने अपील किया लोगों से कि आप लोग अपने गांव के आसपास गरीब बच्चियों की देखिए, जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, आप लोग शादी तय करवाइए, मुझे संपर्क करवाइए। हम लोग मिलकर एक डेट फिक्स करेंगे, उस डेट पर सारी बच्चियों की शादी कराई जाएगी। जो डेट मैंने देखा कि क्यों ना श्रद्धेय नेताजी के जन्मदिन पे ही करा दिया जाए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। भारत के लिए है और प्रदेश के लिए भी है। जब रक्षा मंत्री बने थे तो नेताजी ने न जवानों के लिए बहुत कुछ किया। उनका जो है कि टोपी और वर्दी घर आती थी, लेकिन अब नेताजी ने उस समय लागू किया कि उनकी बॉडी घर तक जाएगी और पैसे का भी उन्होंने इंतजाम किया, कितने पैसे परिवार के देख रेख के लिए मिलना चाहिए, उसी पे चल भी रहा है। प्रदेश में बहुत ऐसे कन्या विद्याधन शादी विवाह के लिए पैसे देते थे। बहुत सारे जवान किसान शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में नेताजी ने बहुत विकास किया था। 1 रुपये की पर्ची से आपको दवा मिलती थी, आपके जो ब्लॉक पे सरकारी हॉस्पिटल में मिलती थी। तो नेताजी ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनके आदर्श को मानकर मैंने उन्हीं के जन्मदिन पे रखा है कार्यक्रम। 22 नवंबर को आगामी जो आ रहा है दिन शुक्रवार है। यह कार्यक्रम दिन में ही है, 11 बजे 10 बजे से स्टार्ट होगा, शाम तक संपन्न करा दिया जाएगा। यह सामूहिक विवाह है, इसमें किसी जात और धर्म का बाउंडेशन नहीं है। हर जात हर धर्म की जो लोग भी आए संपर्क किए, सबका शादी 108 फाइनल हो गया। जांच उच करके एकदम लिस्ट मतलब बना दी गई है सबका। बिल्कुल। और लिस्ट मैंने देखा, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए हाँ, थे। पोस्ट किए। वो कह सकते हैं एक बिल्कुल जाति और मजहब से उठकर है। 108 कन्याओं की शादी, ये कह सकते हैं एक इंसानियत को दर्शाती है। और दुर्गेश मदन यादव जी इस काम को जिस तरीके से युवाओं का विश्वास, लोगों का विश्वास लेके चल रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले दिनों में एक बड़ा, बहुत बड़ा कार्य करके दिखाएंगे। और लोग विश्वास करते हैं दुर्गेश मदन यादव जी पर। और 108 कन्याओं की शादी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के कहा जाता है आने वाले टाइम के लिए युवाओं का मतलब पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का जो भविष्य है युवाओं के कंधे पर है। और उन्हीं युवाओं को लेकर के साथ में चल रहे हैं। युवाओं ने, बहुत सारे युवा इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और विश्वास का दूसरा नाम ही है ईमानदारी, निष्ठा। और ईमानदारी निष्ठा से कार्य करते हैं। और यकीन मानिए मुलायम सिंह की बात कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी की, जब वो रक्षा मंत्री थे तो जवानों की बारी नहीं आती थी, उनका जो सुरक्षा कोच होता था वो भी नहीं था, मुलायम सिंह यादव ने करके दिखाया। तो महान व्यक्ति के पद चिन्हों पर जो चलता है वो यकीन मानिए वो खुद से महान होता है। सभी कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं वो नहीं चुन पाते। तो दुर्गेश मदन यादव जी, मैं देखा जब आपकी वीडियो देख रहा था, आप थाईलैंड में गए, कंबोडिया में गए हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी मतलब परेशानियाँ हो रही थी। जैसे बताया राजा के दरबार में अराजक तत्व होती है, तो उससे क्या मतलब किस तरीके से आप अपने आप को मजबूत रखें? जैसे कहते हैं ना कि हिम्मत न हारो विसारो राम को, तो मैंने इतिहास भी पढ़ा है और देखा भी है टीवी के माध्यम से कि भगवान राम जी के साथ भी ऐसे लोग आते थे, परेशान करते थे। कृष्ण भगवान के भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और बैंकॉक से लेकर थाईलैंड, चाहे जो भी इंडिया है, और हर एक जगह से मतलब अरब कंट्री से लोग जो कमाने खाने के लिए अपना देश छोड़ के गए हैं, वहाँ से लोग जो भी 10,000 20,000 सैलरी पे काम करते हैं, वो अपनी सैलरी में से चाहे 1100 501 2100 5100 जो भी इनकी इच्छा है, स्वेच्छा अनुसार वो हमें संपर्क करते थे कि भैया हम भी सहयोग करना चाहते थे। छोटी छोटी रकम का सहयोग करते हैं। कमाने खाने वाले भाई हैं, कोई इसमें ना कोई दलाल सहयोग किया है, ना कोई डॉक्टर सहयोग किया, ना कोई नेता सहयोग किया, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, ना उद्योगपति। सब कमाने खाने वाले भाई गरीब आदमी लोग हैं, आम जनता, आम लोग हैं, आम लोगों की मदद मजबूरियों को हाँ समझते हैं। वो लोग जानते हैं गरीबी क्या है, परेशानी क्या है, उन लोगों को पता है। बड़े लोगों को क्या मालूम है कि शादी ब्याह में कैसे, उन लोगों के पास तो गिफ्ट आ जाएगा। उनकी बेटी की शादी है, फला फला नेताओं ने, फला फला उद्योगपति ने उनको गिफ्ट कर देता है, सारी चीज़ें उनको आसानी से हो जाती है। और हम लोग क्या है, कहीं खेत बंधक रखेंगे, कहीं बिक्को बंधक रखेंगे, कहीं उस रिश्तेदार से कर्जा लेंगे, नहीं हो पाएगा तो उसको क्या सूद पे पैसा उठा के और बच्चियों की शादी करते हैं। सबके ऐसा होता है, जो मध्यम और गरीब लोग हैं ऐसा लोग करते हैं। हम देखे भी हैं, हम लोग भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो लेन देन करते हैं, उतना बड़ा तो है नहीं। आपने समाज की उन कमियों, उन कठिनाइयों को एक्सेप्ट कर लिया कि एक परिवार है, अगर बेटी सियानी होती है तो शादी ब्याह का भार होता है। जिन 108 परिवारों का भार आपने उठाया है, यकीन मानिए वो दर्शाता है कि हम लोग पीपल ब्रिज के नीचे हैं। ये पीपल ब्रिज के लोग ये भी लगाए होंगे तो इसको पूरा
पूरा सपोर्ट किए हैं ताकि पीपल वृक्ष फले फूले। तो दुर्गेश मदन यादव जी उसी वृक्ष के भांति हैं जिसके नीचे यहाँ के लोग छाया बहुत सारे लोग ग्रहण करते होंगे। उसी तरीके से जो समाज का सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है, आप इसी पीपल की भांति हैं जहाँ पर समाज के लोगों का आप सहारा बनेंगे हैं। तो जैसे सब लोगों को विश्वास है, जो भी युवा साथी हैं और जो भी हमारे आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, जनता समझ सम्मानित है, जो लोग विश्वास करते हैं, जो सहयोग करते हैं, उन लोगों का लगातार हमारे ऊपर आशीर्वाद और प्यार बना है। लोग जुड़ते भी हैं, अगर कोई परेशानी भी आती है, लोग विरोध भी करते हैं तो लोग साथ खड़े होकर बोलते हैं आप काम करिए, शादी कराया जाए, इन लोगों के बीच में भटकने की नहीं ज़रूरत है। हाथी जाती है कुत्ता भौंकता, भौंकने दीजिए। सदियों से चला आ रहा है। जब यज्ञ होती थी तो उसमें लोग जो है कि बाधा राक्षस आग डालते थे, ऐसे ऐसे लोग हमको मोटिवेट करते हैं और हम तो कभी हताश नहीं हुए। थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है कि इतना हर एक चीज़ में लोग सहयोग और चंदा लेते हैं, वहाँ विरोध नहीं होता है। और जहाँ 108 बच्चियों की शादी की बात है, सामूहिक शादी की बात है, सर्व समाज की बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों के लिए ये लोग आकर विरोध कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो उन लोगों को शर्म नहीं आती है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक कन्यादान महादान होता है, जिसकी बात बच्ची नहीं होती है वो लोग जानते हैं बच्चियाँ होने का क्या फ़ायदा, न होने का क्या फ़ायदा है। सौभाग्य की बातें होती है ना, कहते लोग बेटा जन्म लेता है घर में तो भाग्य से लेता है, बेटी अगर जन्म लेती है तो सौभाग्य से जन्म लेती है। बेटा को कभी विष्णु का रूप नहीं दिया गया, विष्णु जी का, लेकिन बेटी को लक्ष्मी जी का रूप दिया गया। जब भी कोई पुत्री अगर जन्म लेती है हमारे या किसी के परिवार में, हम कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, पुत्री प्राप्ति हुई है, ऐसा लोग करते हैं। बिल्कुल, और इस तरीके से देख सकते हैं, ये कहा जाता है कोई भी एक शादी, किसी बच्ची को रही कोई भी शादी हो, किसी पर्व से कम नहीं होती। और यहाँ पर 108 बच्चियों की शादी होगा। ये महापर्व में तब्दील होने वाला है 22 नवंबर को, जहाँ पर 22 नवंबर की डेट दुर्गेश मदन यादव जी ने किया है लोगों के सहयोग और सपोर्ट से। और सहयोग और सपोर्ट इसी तरीके से इनको मिलता है क्योंकि ये उस रियल ग्राउंड पर कार्य करके दिखाते हैं। और वैसे बता दें, ये अभी थाईलैंड में भी आपने बताया कि वहाँ पर जो एक्सीडेंटल केस है वहाँ भी मदद पहुँचा रहे हैं। तो समझ सकते हैं इधर 108 बच्चियों का भी अरेंजमेंट करना है, 22 नवंबर को होगा, उधर उनका भी अरेंजमेंट करते हैं। किस तरीके से आप इस क्लाउड को मैनेज कर लेते हैं? सब भगवान पे छोड़ दिए हैं और श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़े हैं और भी कथा सुनते हैं, प्रेमानंद जी महाराज की भी कथा सुनते हैं। कहते हैं आप भगवान पे छोड़ दीजिए, आप अपना कर्म करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। आप एक कदम चलेंगे, भगवान आपका हाथ पकड़ के खींच के ले चलेंगे। कभी कभी जब कोई बात कहता है तब थोड़ा मन में आता है कि कैसे होगा कैसे ना। अगर कोई नहीं अगर मन को तोड़ता है तो विश्वास भगवान पे करते हैं, कभी से चेहरे पे शीशक नहीं आई कि नहीं हो पाएगा कार्यक्रम। और जो एक्सीडेंटल केस है खास तौर पे बैंकॉक में, वहाँ पे समझ लीजिए आम आदमी गरीब आदमी है, वो लोग सहयोग करना चाहते हैं। जो बड़े हैं लोग जो एक सिस्टम दलाली वाला बना लिए हैं हर मतलब थाने में तहसील में, वो लोग तो बिल्कुल सहयोग नहीं करे। आप मर जाइए, आपको बॉडी से अगर आपके लाश से पैसा मिलेगा उन लोगों को पैसे ले लेंगे। उन लोगों की यही स्थिति है। कहा जाता है घी मक्खी में अगर गिर जाती है तो बहुत सारे लोग उसे चूस लेते हैं। हाँ, तो वही हाल इन लोगों का है। तो अपने भाइयों पे विश्वास करके जो लोग हैं उन लोगों के विश्वास पर हमारे पास जो भी है मैंने सहयोग किया है और वो लोग भी सहयोग किए हैं। तो इलाज चल रहा है, उन बच्चे का ही छपरा के रहने वाले हैं और कल ही एक्सीडेंट अभी हुआ है। और मेरे पास फ़ोन आया था 5-6 लोगों का कि भाई और भैया जो लोग जैसे मतलब संबोधित करते हैं आप सहयोग करवाइए और उसका इलाज हो, पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे सिस्टम है, सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। जो भी आज तक सहयोग हुआ है सभी युवा साथी और आदरणीय लोगों का आशीर्वाद से ही हो रहा है। कमाने खाने वाले भाई हैं, अपने आप लोग जुड़ते, किसी से कोई दबाव नहीं, जिसकी जो इच्छा है स्वेच्छा अनुसार सहयोग करते हैं। अभी हमें और अरेंजमेंट करना है, मान लीजिए अभी ज़रूरत है, धीरे धीरे हो रहा है। 22 नवंबर अभी आ गया है, नज़दीक आ रहा है। पेटी और बक्सा और अलमारी और बेड बन रहा है और गाड़ी का भी पैसे धीरे धीरे जमा किया जा रहा है। जो गाड़ी बाइक दी जाएगी टीवीएस स्पोर्ट की है, कोटेशन मिल गया है, करीब 76-77 लाख पड़ रहा है बाइक का। हाँ, कोटेशन आ गया है। उन एक बच्ची को एक बाइक देना है, 108 बच्चियों को देना है। 108 बच्चियों को जी।
देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कहा जाता है कोई काम करिए थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है, लेकिन कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू 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 थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजर भी आएगा, वो लक्ष्य भी आएगा, वो मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बिल्कुल आप वो जुनून और जज्बे से कार्य करते रहिए हैं, हौसला वही है, मेहनत वो चाबी है जो किस्मत की दरवाज़ा खोल देती है। दुर्गेश मदन यादव जी ने अपनी मेहनत से चाबी का निर्माण किया है। उस चाबी के निर्माण में समाज के सभी नौजवान युवा साथी और तमाम लोग ये उसमें चाबी का मिलकर निर्माण किए हैं। उस लक्ष्य का जो ताला लगा है वो चाबी खुलेगी, क्योंकि बात मेहनत की है और मेहनत करके उस चाबी का निर्माण किया गया है। इसके लिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस किए हैं 108 बच्चियों की शादी के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश मदन यादव जी। ऐसे सामाजिक कार्य करते रहिए, आपका सामाजिक कार्य उस ज्योति पुंज की तरह होगी जो आकाश की बुलंदियों तक एक मणि की भांति याद किया जाएगा, और समाज के लोग आने वाले पीढ़ियां इससे सीख लेगी और इस तरीके से सामाजिक कार्य में हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सबके लिए प्रेरणा बन जाएगी और प्रेरणा बन भी चुका है। जो भी सहयोग आज तक साल भर से लगातार हो रहा है इलाज के लिए, तो आप देख रहे हैं बहुत ऐसे युवा साथी हैं, वो लोग भी इसमें जो है कि अपने क्षेत्र में फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग करवा रहे हैं। और मेरा इसके बाद 2 लक्ष्य और रह चुका है। शादी के बाद 2025 में एक हॉस्पिटल और एक स्कूल खोलना है, शिक्षा और चिकित्सा पे काम करना है हमें, क्योंकि ये दोनों चीज़ आजकल लोग मतलब बिजनेस बना लिए हैं। बहुत ऐसी बिल्कुल, चीज़ें लोगों को बिल्कुल बजने, हाँ, तो जब शिक्षा और चिकित्सा हमारी मजबूत रहेगी तो हम कहीं भी रहेंगे, खा जी लेंगे। तो इस सबके सहयोग से बहुत जल्द 2025 में एक हॉस्पिटल जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा और गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। जिसके पिता नहीं रहेंगे उस बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में होगी, क्योंकि माँ मेहनत करके अपने बच्चों को 2 रोटी खिला सकती है, पढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि फीस बहुत महंगी हो चुकी है। गरीब आदमी अपना कमाता है, शाम को लाता है, खाता है, ख़त्म हो जाता है। जब उसको कहीं बीमारी होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास पैसे नहीं होता है, या तो उसको ज़मीन बेचना पड़ता है, या तो गिरवी रखना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम अपने लोगों से मिलकर, सभी लोग मिलकर एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज बहुत जल्द हम लोग 2025 में निर्माण करके चालू कर देंगे, पढ़ाई लिखाई और दवाई भी। बिल्कुल, ये जिस बात के लिए कर रहे हैं हॉस्पिटल और स्कूल, ये कह सकते हैं जो भी मतलब गरीब लोग हैं, कह सकते हैं एजुकेशन उनकी बाधित होती है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता है। इस दोनों चीज़ पर काम करेंगे, क्योंकि कहा जाता है स्कूल जो है ज्ञान का मंदिर होता है और ज्ञान वह पंख है जो सदैव स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। तो उसी पंख को मजबूत करने के लिए दुर्गेश मदन यादव जी कंटिन्यूसली जारी रखेंगे अपने संघर्ष को, और जिस दिन वो मतलब एजुकेशन का मंदिर जो वो अपना काम करेंगे, शिक्षा का मंदिर बनाएंगे और वहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की मंजिल की तरफ उड़ान भरने वाले पंखों को मजबूती प्रदान की जाएगी। और हॉस्पिटल में अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है, ऐसी उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एकदम फ्री होगा भैया। हम लोग पूरी तैयारी बना चुके हैं और MBBS डॉक्टर लोग, उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। लोग कहें भैया हम लोग भी सहयोग करेंगे, एक दिन आपके हॉस्पिटल में बैठेंगे और फ्री में देखेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे और एक डॉक्टर परमानेंटली वहाँ देख रेख में रहेंगे और बाकी और सहयोगी भी रहेंगे। इस तरह से हमारा सोच है और हम लोग करेंगे भी, पूरा लक्ष्य हॉस्पिटल। और हमारे सहयोगी भी कहते भैया एक कार्यक्रम होने के बाद जब हॉस्पिटल की बारी आएगी तो हम लोग भरपूर सहयोग के, हॉस्पिटल में थोड़ा समय भी मिल जाएगा और स्कूल में भी समय मिल जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी चीज़ें, शादी वाला तो एक बैग सारा पैसा इकट्ठा करके हम लोग को मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोग फ़ोन कर के जुड़ते हैं, कोई 100-50 जो भी देता है, 51 रुपये तक मिला उसका भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और 1-1 रुपये मैं उजागर करता हूँ, हिसाब रखा हूँ, सबको बताता हूँ इतने पैसे मिले, सबको बताता हूँ, ताकि समाज को लगे हाँ इतने पैसे मिले हैं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं चंदा के वसूल के सामाजिक कार्यों के लिए पैसा लेकर पूरे मतलब हर जगह से लेकर वो पैसा का कोई हिसाब नहीं दे पाए, पैसा भी गबन हो चुका, कार्य भी नहीं हुआ।
इसलिए उन लोगों ने कुछ रास्ता खराब कर दिया है, इसलिए हमको संघर्ष करना पड़ता बिल्कुल, है। ये बात जो बोल रहे हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे चंदा जुटाते हैं और बीच में स्कैम हो जाता है, इसके वजह से जो ईमानदारी पूर्वक काम करता है, उसके लिए थोड़ा समस्याएं होती हैं, लेकिन हर एक समस्याओं का वही एक हल है, जुनून और जज्बे से काम करना। और जिस तरीके से दुर्गेश मदन यादव जी कार्य कर रहे हैं, इनके प्रति विश्वास और लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है और यकीनन मानिए आगे भी बढ़ता रहेगा। और मैं दुर्गेश मदन यादव जी की एक लाइन बोलना चाहता हूँ, हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तू ही आलस्य करता है तो फिर इस दुनिया की देखभाल कौन करेगा। आप उर हंस के बात बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आप पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और आपके बातों पर वो अमल करते हैं और आगे भी चाहते हैं कुछ समाज के लिए बड़ा कार्य बड़े करें। हाँ, लगातार लोग फ़ोन करके कहते हैं, मिले भी, कहे भैया आगे भी सहयोग है, हॉस्पिटल और स्कूल बनना चाहिए, हम लोग सहयोग करेंगे। कभी कभी जो अराजक तत्व है, एक ऐसा लगता है ना, कुछ पता चला है इंडिया में एक टीम है जो राजनीतिक टीम है, वह टीम यहाँ से लेकर पूरे विदेश तक लगी हुई थी कि लोग सहयोग ना करें। सहयोग नहीं करेंगे, शादी नहीं हो पाएगी, तो अगला बंदा बैठ जाएगा और हम लोगों को भी आगे चलकर बड़े बढ़िया काम न करना पड़ेगा। हम लोग भी लूटते आए हैं, लूटते रहेंगे। लेकिन मैं साफ शब्दों में सबसे कहा, अगर सहयोग में अगर करने के बाद भी अगर पैसे की ज़रूरत कम पड़ेगी, पैसे कम पड़ेंगे, मेरे पास नहीं हो पाएगा, मेरे पास जो भी बैंक बैलेंस जो भी मैंने कमाया रखा वो भी लगाऊंगा, अगर उससे भी कम पड़ेगा, जो मेरी ज़मीन है या मेरा घर है कहीं भी गिरवी रख के मैं जो भी पैसे कम पड़ेंगे मैं पैसे लेकर शादी तो बच्ची को कर लूँगा और बाद में कमा के उस पैसे का भी भर दूंगा। लेकिन हार तो नहीं मानूंगा, क्योंकि 108 बच्चियों के परिवार और उन 108 बच्चों के परिवार की उम्मीद उठी है, उम्मीद जगी है हम लोगों पे कि सारे लोग मिलकर एक हमारी बच्ची की शादी 22 नवंबर को कराएंगे। बिल्कुल, अब जो करें हार ना मानना, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। उन समाज के जो वो लोग विचलित करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जीत है, हार नहीं मानेंगे। किसी विकट परिस्थिति में हार नहीं मानना है, आगे संघर्ष जारी रखेंगे और जो हार नहीं मानता है वही कुछ कर पाता है। और भगवान ने आपको इसलिए चुना है इस महान कार्य के लिए। 108 बच्चियों की शादी एक छोटा मोटा कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ा कार्य है। और मुझे लगता है जिस तरीके से विश्वास और लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं, आगे भी आप एक महान कार्य के लिए रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल भैया, रेडी एकदम है। शादी कराने के बाद फिर अपना धंधा बिजनेस में लगेंगे, अपने भी जो भी कमाते हैं वो भी पैसे लगाएंगे और भी सभी भाई हैं वो लोग सहयोग करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हम लोगों का वो जो प्रोजेक्ट है, जो सपना है गरीबों के लिए, वो पूरा हो जाएगा। बाकी भगवान जाने, भगवान अच्छा, हम सच्चाई के रास्ते पे जब चलते हैं तो भगवान उनका रथ हाँकते हैं और मुझे विश्वास बस भगवान पे है, तो भगवान ही सबको जोड़ते हैं। अब आपसे मुलाकात आज हुई है तो आप खुद हमको खोजे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो भगवान की कृपा से मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका मेहनत संघर्ष है जो दिखता बिल्कुल है। हाँ, संघर्ष तो है, बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हैं, बहुत चीज़ें मैंने झेला है। जब पूरी जानकारी हमारे बारे में आप पता करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा लड़का है जो बचपन से 9 साल की उम्र से इतना संघर्ष करता आ रहा है। हम गरीबी जानते, गरीबी है क्या, बस मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने में बिजी रहते हैं। बिल्कुल, और मुझे बस भगवान पर विश्वास है, भगवान ही हृदय में समाते हैं। कुछ लोग भी कह रहे थे इतना बड़ा कार्यक्रम रख दिए, आपको 21-51 रखना चाहिए था, तो हम कहा 21-51 तो आसानी से हम करा लेते, कहे ना सोते सोते करा लेते, लेकिन 108 एक पवित्र अंक था, इसलिए मैंने 108 रखा है। मैजिक जो आप बताएं, मैजिक, हाँ मैजिक नंबर है, इसलिए मैंने रखा। और मैं भी चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि समाज में जो सामाजिक लोग हैं कितना सहयोग करते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं। बिल्कुल, अगर आप, जब आपकी स्थिति मजबूत बनेगी ना, तो सब आपके साथ आ जाएंगे, सब आपको अपना रिश्तेदार मानेंगे, अपना भाई मानेंगे। और जब आप मुसीबत में रहते हैं तो वही रिश्तेदार मुंह फेर लेता है, आता नहीं है। तो हम भी देखते हैं कि कितने ऐसे भाई है जो समाज के 108 बच्चियों के लिए कितना सहयोग कर रहे हैं, कितनी उन लोगों के अंदर है सद्भावना कि समाज के लिए क्या करते हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है दुख के समय एक सच्चे दोस्त की सच्ची पहचान होती है। सुख के तो सभी साथी होते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है उसी समय एक सच्चे दोस्त की सच्ची पहचान होती है। और जब सच्चे दोस्त की पहचान होती है, उसके लिए जीवन को दान देना उतना कठिन नहीं होता जितना कि ऐसा मित्र खोजने और परखने में, जिसके लिए
हंसते हंसते जीवन को दान किया जा सके। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे सामाजिक कार्य करते रहिए और लोगों का मतलब एक मिसाल कायम करते रहिए, और यकीन मानिए आने वाले समय में आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके मान सम्मान और गौरव आकाश की बुलंदियों तक एक मणि की भांति चमकती हुई दिखाई देगी। कोई भी क्षेत्रवासी दिखेगा तो दुर्गेश मदन यादव का ये जो सामाजिक कार्य है, जो सभी के सहयोग से हो रहा है, वो जरूर मणि की भांति आकाश की बुलंदियों तक चमकती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद।